नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम CUET PG पॉलिटिकल साइंस के JNU के 2022 के कटअप की बात करने वाले हैं। POLM और PISM जो ये दोनों पेपर्स हैं, दोनों के लिए आप सबको पता होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस का एक एग्ज़ाम होता है जिसका कोड है 42, उसी से आपको इन दोनों में एडमिशन मिलता है। और इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस बार इसी पेपर कोड से आपको एडमिशन मिलेगा जिस यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो मेनली हम लोग जेएनयू पे फोकस करने वाले हैं। और जेएनयू में डिप्राइवेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती हैं, क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती हैं, बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं जेएनयू में एडमिशन के लिए। जेएनयू ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में पॉलिटिकल साइंस के लिए। मेरा भी सपना जेएनयू था, लेकिन जेएनयू 2 नंबर से नहीं कर पाया, तो डीयू हो गया था, तो मैंने फिर डीयू में एडमिशन लिया। तो चलिए हम बात करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कम मार्क्स लाकर भी, थोड़े कम मार्क्स से भी, अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फीमेल हैं, या फिर आप क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपका एडमिशन हो सकता है। और थोड़े ज़्यादा मार्क्स होने पर भी आपका एडमिशन हो सकता है ना भी हो। तो इस फैक्टर को समझेंगे और इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से अपने तैयारी को गाइड करें, इस चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने भी CUET PG का ऑनलाइन लाइव कोर्स लॉन्च किया है, आप सबको पता होगा इसके बारे में। मैंने बहुत बार आप लोग को इत्तला किया है, बहुत बार खबर किया है मैंने। और CUET PG कोर्स को आई एम वेरी ग्लैड कि मात्र मैंने 1499 रुपये में लॉन्च किया है। इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। प्रोज ये हैं कि जो गरीब से गरीब बच्चा है इसको अफोर्ड कर सकता है, और कॉन्स इसके ये हैं कि ये बहुत छोटी सी रकम है, तो लोग सीरियस नहीं होते प्रिपरेशन को लेकर। 75 स्टूडेंट्स अपने क्लास में, बट सीरियस मुझे 35-40 ही लग रहे हैं क्लास में। और रिजल्ट तो 20 का मेरे ख्याल से, देखिए रिजल्ट तो सबका आएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, बट मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ लोगों को जेएनयू भी मिलने वाला है। जेएनयू का रेशियो बहुत बढ़िया होने वाला है, वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। तो कुछ राज्यों में जो बहुत ही पिछड़े हुए जो जिले हैं, जो बहुत पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और जो जिले थोड़े से कम पिछड़े हुए हैं लेकिन फिर भी पिछड़े हुए हैं, उनको क्वार्टाइल 2 कहते हैं। इसका मतलब कि क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज़्यादा पिछड़ा हुआ होता है क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से। अगर आपका पॉइंट कैसे मिलेगा, आप ये देखिए, जो डिप्राइवेशन पॉइंट है वो 12 मैक्सिमम डिप्राइवेशन पॉइंट आपको मिलने वाला है। 12 डिप्राइवेशन पॉइंट आपको मैक्सिमम मिल सकता है। अगर आपने क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट में से और क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट में से अगर आपने अपना 10th और 12th किया है, मान लीजिए कि मैंने अपना 10th और 12th दोनों में से कोई भी क्वार्टाइल 1 से किया, अगर दोनों क्वार्टाइल 1 से किया तो मुझे क्वार्टाइल 1 में ट्रीट किया जाएगा। ये मैं 10th और 12th की बात कर रहा हूँ, ओके। अगर मैंने एक क्वार्टाइल 2 से किया, एक मैं क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से किया, तो फिर भी इसको क्वार्टाइल 1 ही ट्रीट किया जाएगा। क्वार्टाइल 1 के मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर मैंने इसको क्वार्टाइल 1 से किया, इसको क्वार्टाइल 2 से किया, तो फिर भी मुझे क्वार्टाइल 1 ट्रीट किया जाएगा। मतलब 10th 12th में से कोई एक भी क्वार्टाइल 1 से होगा तो मुझे एट द एंड अल्टीमेटली मुझे क्वार्टाइल 1 के बेनिफिट्स मिलेंगे, एज अ मेल एज वेल एज अ फीमेल, ओके। लेकिन अगर मेरा दोनों क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट होता है तो मुझे क्वार्टाइल 2 के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्वार्टाइल 1 से किया है कि क्वार्टाइल 2 से किया है। तो देखिए लिस्ट है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल @the rate पढ़ो तो ऐसे पर, टेलीग्राम चैनल का नाम है @the rate पढ़ो तो ऐसे, मैं उस पर डाल दूंगा। @the rate पढ़ो तो ऐसे आप लोग जाकर वहां से एक्सेस कर सकते हैं। पेज नंबर 44 में आपको ये सब इंफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे, ओके। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्वार्टाइल 1 के डिस्ट्रिक्ट्स ये हैं, क्वार्टाइल 2 के डिस्ट्रिक्ट्स ये हैं, ओके। तो हो सकता है कि आपने क्वार्टाइल 1 से किया हो या क्वार्टाइल 2 से अपने 10th 12th की पढ़ाई की हो। मैं बेसिकली झारखंड का रहने वाला हूँ, परमानेंटली मेरा डोमिसाइल झारखंड है। तो यहाँ झारखंड के क्वार्टाइल 1 के आपको डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, गोड्डा, गढ़वा, दुमका, लातेहार, चतरा, गुमला, खूंटी, पाकुड़, और दूसरी तरफ यहाँ कोडरमा, हजारीबाग और सरायकेला खरसावां क्वार्टाइल 2 में आता है। तो चलिए अब पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जेएनयू का क्या पैटर्न था, पहले के जेएनयू को पहले समझने की कोशिश करेंगे। आप चेक कर लीजिएगा कि आप क्वार्टाइल 1 से हैं कि क्वार्टाइल 2 से। मैं यहाँ सिर्फ पीजी में एडमिशन की बात कर रहा हूँ, उसी पर फोकस करूंगा अभी।
यूजी के एडमिशन की बात नहीं करूंगा, तो इस पर फोकस करिएगा, इस वाले पार्ट पर। ये पीजी एडमिशन के लिए है। अगर आपने अगर आप रहते अगर क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग ज्वाइन किया, जैसे आप इग्नू से कर रहे हैं अपने बैचलर्स डिग्री को, यूजी डिग्री को, या फिर आपने डीयू एसओएल से किया, तो भी आप क्वार्टाइल के बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप फिजिकली अगर आप उस कोर्स को नहीं कर रहे, तो भी आपको क्वार्टाइल का बेनिफिट मिलेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर आप इतना जान लीजिए, पहले क्या होता था कि पहले 100 नंबर में मेरिट बनता था, 100 मार्क्स में पहले मेरिट तैयार होता था। तो 100 मार्क्स में मेरिट तैयार होता था और कट ऑफ जाता था पॉलिटिकल साइंस का लगभग, मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 75 76 मार्क्स इतना कट ऑफ जाया करता था। और कैटेगरी वाइज ये डिफर करता था, जो कि हमेशा करेगा, सीयूईटी पीजी में भी डिफर करेगा। तो अब ये 100 पॉइंट बन कैसे रहे हैं? तो आपको पता होगा कि जो 100 क्वेश्चन सीयूईटी पीजी में होंगे, 100 क्वेश्चन में से जो सेक्शन 1 का 25 क्वेश्चन होगा, उसको जेएनयू के एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो जेएनयू कंसिडर नहीं करेगा। बाकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आपको वो जो 25 क्वेश्चन है वो कंसिडर किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो 25 क्वेश्चन को आप छोड़ दें सेक्शन 1 को, वो बिल्कुल करें। लेकिन अगर जेएनयू एडमिशन लेगा तो जेएनयू मेरिट तैयार करेगा 75 क्वेश्चन के बेसिस पर। और 75 क्वेश्चन के बेसिस पर अगर मेरिट तैयार होता है तो कुल मिलाकर है कि 300 नंबर की यहाँ पे बात हो गई। मतलब 75 गुना अगर मैं 4 करूं तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, तो 300 नंबर की बात हो गई। तो एग्जाम्पल के तौर पर किसी बंदे के 300 में से अगर 240 नंबर आए, तो 240 नंबर आए तो इससे हम 100 वाला परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर लेंगे। 100% में उसका कितना मार्क्स आया वो हम देख लेंगे। तो इसका कितना आया, इसका कुल मिलाकर 80% आ जाएगा। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर इसका 80% हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इस बंदे ने क्वार्टाइल 1, सुदर्शन आज क्लास नहीं है, आज आज क्लास नहीं, आज क्लास ऑफ है। ओके सर, ओके। हाँ, क्लास क्लास मंडे के दिन होगा ना। क्लास मंडे को जो हम लोगों का टाइमिंग है 8 बजे, उसी उसी टाइम पे होगा, ठीक ना? ओके सर। ओके ओके। सर मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, कीजिए टेक्स्ट आप हमको, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके। तो यहाँ पर 1 मार्क्स जो है ना वो 0.75 जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर किसी ने अपना 10th 12th अगर क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो कुल मिलाकर उसको 3 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। 3 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, इसका मतलब कि 300 में से अगर हम देखें तो उसको एक नंबर 4 नंबर के बराबर है, तो इसको 4 मिल रहे हैं। अब बात को समझिए। तो अगर 1 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर मैं 3 को 0.75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे कितने एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो इस तरह से डिप्राइवेशन पॉइंट जो है वो काम करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें क्या देखना है कि 3 एंड टाइम्स 0.75 आप निकाल लें, तो आपको कुल मिलाकर 2.25% जो है वो थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएगा। इसका मतलब आपका 82.25% बन गया मेरिट में से। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ओके, अगर आपने यूजी भी क्वार्टाइल 1 से किया है तो 3 और जोड़ दीजिए इसमें, मतलब 2.25 और इसमें जुड़ जाएगा। तो उस प्रकार से जुड़ते रहेगा। अगर आप एक फीमेल हैं और आप अगर क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, अगर आप एक फीमेल हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप अगर एक फीमेल हैं, एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, और क्वार्टाइल और 1 और क्वार्टाइल 2 से आती हैं, तो आपको 7 डिप्राइवेशन पॉइंट तो ऐसे ही मिलने वाले हैं। 7 डिप्राइवेशन पॉइंट। ओके, और मैक्सिमम डिप्राइवेशन पॉइंट आपके 12 हो सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जिनको 7 डिप्राइवेशन पॉइंट आप यहाँ से बिलोंग करती हैं, प्लस में आपने क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 से, क्वार्टाइल 1 से आपने 10th और 12th किया है, तो 3 और 3 6 नंबर जोड़ना चाहिए था, 10 12th, और यूजी भी वहीं से किया है। तो 6 नंबर नहीं जुड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम तो आपको कितने दे सकते हैं, 12 नंबर। तो 7 और 6 13 हो जाएगा, तो आपको पूरे के पूरे 12 नंबर मिल जाएंगे। 12 नंबर को फिर से 100 में से मेरिट परसेंट में चेंज करना है तो 12.075 आप कर सकते हैं, आप उतने बेनिफिट में हैं।
अगर आप एक नॉर्मल फीमेल हैं, जनरल फीमेल हैं, जो कि अनरिजर्व्ड में आती हैं और जिनका क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 में नहीं भी, अगर आपने 10th 12th या यूजी किया है तो आपको फिर भी 5 डिप्राइवेशन पॉइंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं को यहाँ फायदा है। तो 5 टाइम्स 0.75 आप सब कर सकते हैं। आप सब देख सकते हैं कि आप पहले से जब जेएनयू का फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आप लोग इतना आगे दूसरों से पहले ही रहेंगे। इस तरह से डिप्राइवेशन पॉइंट काम करेगा। आई होप जैसा मैं कॉन्सेप्ट समझा पाता हूँ डिप्राइवेशन पॉइंट के बारे में भी मैं समझा पाया। अगर आप क्वार्टाइल 2 से हैं तो आपको 2 और 2 4 डिप्राइवेशन के नंबर मिलेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो 0.75 ये 100 में से आपका निकल जाएगा, कितना होगा। ओके, अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो इस पर पीआईएसएम में जनरल का कट ऑफ कितना गया है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप कोई नेगेटिव नहीं लगा कर आएंगे और आपको कोई क्वार्टाइल का मार्क्स नहीं मिल रहा है, आप दिल्ली से हैं और आप मेल हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तब आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कट ऑफ लगभग बराबर ही आता है हर एक साल, इस बार भी इसी के आसपास में रहने वाला है। तो इसका मतलब अगर आप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप अगर 85, अगर आप 100 में से आपका मेरिट बनता है तो इसका मतलब आप जेएनयू में पीआईएसएम में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब 75 में 64 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। लगभग आपको 255 नंबर लाने होंगे 300 में से। लेकिन अगर आपको कोई क्वार्टाइल का बेनिफिट मिल रहा है, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 का, आप एक फीमेल हैं जनरल होते हुए भी, तो आप उतने परसेंटेज इसमें से माइनस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करके कि आपको कितने नंबर लाने हैं और कितने आपको सही करने पड़ेंगे। तो आप अपना पोजीशन देख सकते हैं कि आप कितने आसानी से आपका एडमिशन हो सकता है जेएनयू से बाकी लोगों के तुलना में। उसी तरह से 84 के आसपास आपका कंडीशन मैं फिर से बता देता हूँ। आप एक मेल हैं, फीमेल नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग आप नहीं करके आए हैं, उसके बाद ये सब कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ओके, 84 के आसपास इसका मार्क्स था, अराउंड 254। 300 में से आपको लाना पड़ेगा, 63 सही करना पड़ेगा 75 में से। इसी तरह से अगर आप एक एससी हैं तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, डिस्प्ले हो रहा है। ओके, फिर वही कंडीशन है कि आप मेल हैं, आप दिल्ली से हैं, आपको कोई डिप्राइवेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है। अगर आपको डिप्राइवेशन पॉइंट मिलने लगे, अगर आप ऊपर से फीमेल हैं, तो आपका कट ऑफ और नीचे गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आप क्वार्टाइल 1 से हैं कि क्वार्टाइल 2 से, मेल हैं कि फीमेल हैं, और उस हिसाब से मान लीजिए आप एक फीमेल हैं और आप क्वार्टाइल 1 से बिलोंग करती हैं, तो आपको पूरे के पूरे 12 पॉइंट्स मिलेंगे। 12 मतलब 0.75 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 टाइम 0.75, इसका मतलब 9 हो गया। तो मतलब इसमें से मैं 9 माइनस कर दूंगा ना, तो आपको बस उतना ही 100 में से मेरिट बनाना है। तो मतलब 71.33 अगर मैं करूंगा और इसमें से अगर मैंने -9 किया, तो मात्र आपको 62.33% ही लाना है। और 62.33% अगर मैं कैलकुलेट करूं अगर 300 का, तो वो मात्र आपका आ जाएगा 186 मार्क्स। तो आपको 214 नहीं 186 लाना है। अगर आप एक फीमेल हैं क्वार्टाइल 1 से, अगर आपने यूजी पीजी किया है, सॉरी यूजी, और अगर 10th 12th किया है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, 186 मार्क्स लाने पड़ेंगे और आपको करेक्ट कितना करना पड़ेगा, तो 186 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको मात्र 46.5 क्वेश्चंस जो हैं करेक्ट करने पड़ेंगे 75 में से। अगर आप इतना करेक्ट कर लेते हैं तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप एससी की एक महिला हैं जिन्होंने क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से जो है अपना 10th 12th और यूजी किया है, तो इसी तरह से अपने अपने आप सब निकाल सकते हैं। एसटी का कट ऑफ ये गया था, इस बार भी इसी तरह का कट ऑफ रहने वाला है। और पीडब्ल्यूडी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए उनका कट ऑफ कम जाता है और जाना भी चाहिए। ओबीसी का ये कट ऑफ रहा था, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं अपने आप। और ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहा था। तो यही है आज के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि डिप्राइवेशन पॉइंट कैसे मिलता है। अच्छा, आपको बताना कब है कि मैं डिप्राइवेशन वाले में बिलोंग करता हूँ। जब सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आ जाएगा तो अपने अपने यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फॉर्म निकालेंगे। तो जब आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको ये सब इंफॉर्मेशंस देना होगा। एट द एंड अगर आप सीयूईटी पीजी के क्लास में इंटरेस्टेड हैं, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड्स की जा रही हैं, सारा आपको चीज़ें दी जा रही हैं। 8 PM आपको रोज क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे के दिन आपका क्लासेस होता है 7
PM से 7 PM IST से, और संडे के दिन आपका होता है छुट्टी। जैसे आज संडे है, आज छुट्टी था, लेकिन आज हमारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, उनको लगा होगा कि आज भी क्लास होगा। ओके, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन्स आर गोइंग ऑन, द फी इज वेरी नॉमिनल एंड द कंटेंट इज सुपर्ब, एज आई टीच सुपरबली ऑलवेज। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप देख लीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको कितना मेहनत करना है, आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाकर आपको पढ़ना होगा, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, पास्ट ईयर पेपर लगाने होंगे, और उसके बाद आप CUET PG क्रैक कर लेंगे। दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।